देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7 में गंगा चौहान। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि बूढ़ा तालाब क्षेत्र में जहां धरना स्थल है, मनरेगा कर्मचारी लगातार 64 डेज से अपना धरना कर रहे हैं। आज धरना का 65वां दिन है। कल के डेट पे जब बहुत सारे कर्मचारी ने अपना इस्तीफा दे दिया, साथ ही उनके द्वारा आत्महत्या कार्यक्रम रखा गया। आज उनके शव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़े तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं। सब अपने संविदा कर्मचारी भाई के लिए अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। आइए आज हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि इनकी आगे की रणनीति क्या है। संविदा कर्मचारियों द्वारा कल बहुत सारे लोग इस्तीफा दिए और साथ ही आत्महत्या कार्यक्रम रखा गया। आज उनके शव का अंतिम संस्कार करने का दिन है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के कर्मचारी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं आगे की रणनीति। सर, आप बताएंगे कि कल आत्महत्या वाला कार्यक्रम किया गया, आज उनके शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो सर, इस पर आपका क्या कहना है कि इस कार्यक्रम को रख के आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संविदा जो कर्मचारी हैं एक प्रकार से वो आत्महत्या ही है। संविदा प्रथा ही आत्महत्या है। आज हमारा 65वां दिन है। हम 64वें दिन में जो है कल जो है खुद की जो है अर्थी आत्महत्या किए थे और उन्हीं आत्महत्या को शव का जो है हम अंतिम संस्कार अर्थी के रूप में काठी के रूप में निकाल रहे हैं। क्योंकि जो शासन हमारे साथ शोषण कर रही है, हम घुट कर जी रहे हैं, उससे अच्छा हमारा आत्महत्या करना ही उचित होगा। क्योंकि शासन हमारे इतने दिनों से मांगों को अनसुना कर रही है। इससे क्या लगता है, सरकार आपकी बात को मानेगी? हमें उम्मीद तो है कि सरकार हमारी बात माने, पर आज 65 दिन हो गए, कहीं न कहीं विलम्ब हो रहा है। और अगर कोई शासन प्रशासन आपके इच्छाओं को मंशाओं को अगर घोटती है और प्रताड़ित करती है तो निश्चित ही आत्महत्या की ही स्थिति बनती है। यही एक तरीका था कि आप अपने धरना को आगे बढ़ा रहे हैं कि इसके अलावा भी कुछ सोचे हैं आप? हमने जो है विभिन्न तरीके से, पहले तो हमने गांधीवादी तरीके से प्रारंभ किया था, यहाँ तक कि दांडी यात्रा भी चालू किया था। उसके बाद भी शासन प्रशासन हमारी बातों का अनसुना कर रही थी और आज हमको जो है इस तरीके से कृत्य करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। और अगर हमारी इस मांगों को सरकार अनसुना करती है तो निश्चित तौर पर इससे और ज़्यादा उग्र हम आंदोलन करेंगे। उग्रता मतलब उग्रवादी अगर बनते हैं आप, तो किस तरह से धरना को आगे बढ़ाएंगे सर? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, न्यूज़ 7 के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा किसी भी तरीके से उग्र आंदोलन का मतलब हड़ताल करने का नहीं है। हम लोग चूँकि अभी तक हिंसात्मक तरीके से अपना लगातार 65 दिन किए हैं। न्यूज़ 7 के माध्यम से बताना चाहूँगा कि विगत 16 वर्षों से हमारी जो ये दंश को झेल रहे हैं, ये दंश को झेलने के कारण हमारी जो है ये सब नाट्य मंचन आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि 16 वर्षों से हमें वो जो एक लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हम लोग को नहीं मिल पा रहा है कहीं ना कहीं। तो आपके सब्र का 16 वर्ष का जो बांध है वो टूट पड़ा है अभी? जी बिल्कुल हमारा 16 वर्ष का जो बांध है वो टूट चुका है। क्योंकि एक कर्मचारी है जिनको सभी प्रकार का लाभ मिलता है और एक वो हम कर्मचारी। वो कौन से कर्मचारी हैं बताना चाहेंगे सर? जी, हम लोग मनरेगा संविदा कर्मचारी हैं और हमारे द्वारा लगातार शासन से यही मांग किया जा रहा है। हमारा सिर्फ 2 ही मांग है, शासन उससे अच्छा भली भांति परिचित है कि एक नियमितीकरण और 1966 नियमावली लागू कर दें और रोजगार सैकों का ग्रेड पे लागू करना है। पूरे संविदा कर्मचारियों का, मनरेगा संविदा कर्मचारियों का 2 ही मांग है, नियमितीकरण और 1986 जो धारा है उसको लागू किया जाए। बहुत सारे लोग आए हैं अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को छोड़ के। मैडम, आप इस पे आप क्या कहेंगे? जी, हम इसके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, यदि आप हमारा नियमितीकरण नहीं करेंगे तो हम इसी तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है भविष्य में ये जो हम लोग दिखा रहे हैं, अर्थी जो निकाले हैं, वो सही साबित हो जाए। सत्यता की ओर आगे बढ़ रहा है मतलब? यस जी हाँ, धन्यवाद। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ भारत 7 में गंगा चौहान। धन्यवाद। हम सब ने यहाँ खाना है, शिक्षक भर्ती कराना है। खुद लेके मरती
हो